हुंडी में भी लिखा गया, हम जितने खाओगे उतने हुंडी हम चुकते कर देंगे भारत सरकार को। वो भी वो समय पे हुंडी में भी लिखा गया है, ये हुंडी है। और वो समय पे पंचम जॉर्ज, छठा जॉर्ज, सातवां एवॉर्ड, पंचम जॉर्ज, छठा जॉर्ज और सातवां एवॉर्ड वो भी वो समय पे ये पैसे के रूप में नाणा चलता था। ये पैसे के रूप में नाणा, तुम्हारा जितने भी पंचम जॉर्ज, छठा जॉर्ज, सातवां एवॉर्ड में से सब उसमें लिखा, पर उसमें क्या लिखा हुआ है? सरकार कहलाते थे, मालिक कहलाते थे पंचम जॉर्ज, छठा जॉर्ज, सातवां एवॉर्ड, पर मालिक ने उसमें लिखा है एज एम्प्रॉर, सबके पैसे एम्प्रॉर लिखा है। हम मालिक नहीं है, हम मालिक नहीं है, एज एम्प्रॉर है। एम्प्रॉर होके राज करते गए, वो मालिक बने नहीं। ये उसमें लिखा है, सब पे लिखा है एज एम्प्रॉर, एज एम्प्रॉर, एज एम्प्रॉर। यह सब ये पैसे के रूप में उसके कहते हैं क्रोनोलॉजिकल टेबल शोइंग द करेंसी ऑफ रूल्स अंडर सेक्शन एक्ट। समय समय प्रमाणे जे पैसे नानू चलते हैं वो समय पे उसमें भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया, भारत इंडिया। पर भारत देश में जो राज करने वाले यो एज एम्प्रर है, उसमें लिखा है एज एम्प्रर। आगे देखो, जब जब पैसे नाना जब जब समय पे चलते थे, वो समय पे ये बैठे हुए समाज, ये आदिवासी समाज अभी उसमें पुरवर होता है। ये बाई के रूप में बाई बैठे हैं, उसके नाम पे भी एनपी, एनपी यानी बाई। पैसे तो पैसे दिखते हैं, पैसे तो सरकेज है, लेकिन एनपी और पैसे, पैसे के रूप में पुरुष है और एनपी के रूप में बाई है, उसमें लिखा गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के मिंट से बने हुए ये दस्तावेज और भारत सरकार के बंधारण से, विश्व विराट की कुदरत की रचना से बने हुए ये धरती के आधार से ये धरती के कणी का एक अपन को कणी के दाना मिल गया, तो ये माता पिता ने कितनी कणी खाई होगी और लोई इकट्ठा हुई है, और लोई से माता पिता से योग मिलन है, या उसका धातु से बने हुए मिंट, उसको कहते हैं मिंट। किसका मिंट? ये धरती का मिंट। ये धरती का मिंट से बने हुए ये मिंट मटेरियल्स, ये धातु, ये पुरवार कर रहे हैं अपन, ये पुरावा में रखे हैं। और ये तो मिंट यहाँ का मिंट है। और दूसरा ये सीट कहाँ, यहाँ कहाँ का मिंट है? 2, 5, 10, 20, 50 का से भी आपने देखा है। तो ये मिंट अलग अलग पुकार कर रहे हैं। ये मिंट यहाँ का पुरवार है, पुरावा में क्रोनोलॉजिकल टेबल संघ करेंसी ऑफ अंडर सेक्शन लैंड एंड लैंड रूल्स का बंधन के, धरती का बंधन के आधार से बाई पुरुष दोनों भी ये मिंट का, ये सरकार का कुटुंब परिवार है, और ये उसका पुरावा में भी है। आगे और उसमें जितने उसमें 10 पैसे भी है, 5 पैसे भी है, 25 पैसे भी है, 50 पैसे भी है और रुपया भी है। उसमें क्या लिखा है? उसमें तो एज एम्प्रॉर, सरकार के मिंट है, वो भी भारत सरकार ये धरती का मिंट है, लेकिन वहां राज करते थे वो एज एम्प्रॉर है। ये नाना में एज एम्प्रॉर नहीं है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 5 रुपया का नहीं, एक नया पैसा के रूप में यहाँ भी गवर्नमेंट लिखा है, 5 पैसे वहाँ भी गवर्नमेंट लिखा है, 10 पैसे उसमें भी गवर्नमेंट लिखा है, ये सब 50 पैसे उसमें भी गवर्नमेंट लिखा है, 100 रुपये की सिक्का है वो, उसमें भी गवर्नमेंट लिखा है। ये एज एम्प्रॉर और ये गवर्नमेंट,
ये नाना चलते चलते उसमें लिखा है लैंड रूल्स में क्रोनोलॉजिकल टेबल शोइंग द करेंसी ऑफ रूल्स अंडर सेक्शन लैंड एक्ट के समय परिवर्तन थतु जाय से होता जाता है, वो समय पे पैसे नाना चलता है। इस आधार से ये समाज बैठे उसमें ये उसका परिवार गिना जाता है, परिवार है। लेकिन आगे बढ़ो, आगे सुनो। उसमें 419 पर नंबर में ये रूल्स में लिखा हुआ है, ये परिवार को ओलख दी है, ये परिवार को ओलख दी गई है बंधारण के आधार से। उसमें लिखा गया है 419 पान नंबर में, इट इज frequently asserted but not sufficiently apparent that our land in Bombay is not taxation, but the natural revenue of the community. It takes nothing from the cultivator or from the farmer laborer, but only for the landlord. If government did not cultivate this land, the cultivator and laborer would be no better off. अभी क्या कहा जाता है, उसमें क्या लिखा गया है? ये धरती का बंधन है, धरती का रूल्स है। उसमें लिखा गया है कि नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, नेचुरल यानी कुदरती होती है, रेवेन्यू यानी मूलक धरती होती है। ये धरती पे ऑफ द कम्युनिटी, ये समाज, आदिवासी समाज, कल्टीवेटर खुद हल चलाता है, फार्मर लेबरर धरती साफ सुफ करते हैं। उसके पे जे कुदरत ने दी गई ये कण, ये धरती पे पानी गिरता है, बारिश गिरता है और ये धरती झिलती है, उसको जे कण उगता है, ये क्रोनोलॉजिकल टेबल अपने जो मेहनत करने वाला नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कल्टीवेटर, ये खुद हल चलाने वाला, ये हल चलाते हैं, मेहनत करते हैं, ये मेहनत करके कनी पिकाते हैं, चने भी पिकाते हैं, तो चने भी खाते हैं और सबको भज्जे खिलाते हैं। देखो ऑफिस में कोई भज्जे अपने चने नहीं पिकते हैं, ये धरती पे पिकते हैं, ये धरती पे पिकाने वाला कम्युनिटी समाज। और गेहूं तो ये पिकाते हैं, कम्युनिटी समाज मेहनत करते हैं, ये गेहूं पिकते हैं तो सबको लाड़ू लपसी सिकन पूरी खाना मिलता है। चावल पिकाते हैं, पिकाने वाला तो मालिक है, फक्त अपनी मेहनत है। ये जो मेहनत के आधार से पिकता है तो ये सब अच्छे अच्छे चावल सबको मिलता है। सब्जी पिकाने वाला जो भी और कोई प्रकार की सब्जी है, सब्जी पिकाने वाला कम्युनिटी कल्टीवेटर फार्मर लेबर, ये सब्जी पिकाते हैं, बड़े बड़े अपना मार्केट में ले जाते हैं, सबको खाना मिलता है। ये पिकाने वालों पे, ये मेहनत करने वालों पे, ये बाई पुरुष के आदिवासी, ये कल्टीवेटर फार्मर लेबर, उसके पे कोई जात का, कोई को भी, किसी को भी, कोई डिपार्टमेंट को, कोई कंपनी को, कोई संस्था को, उसमें इसी के पे कोई जात का रॉयल्टी, इनकम पे, मार्केट पे, कोर्ट पे जमा में से कोई भी किराया लागू होता नहीं है ये समाज पे, ये कल्टीवेटर पे। तो ये समाज पे किराया लागू नहीं होता है जब जिसने लिया है, आज ले रहे हैं, किराया ले रहे हैं और भरते हैं, भरने वाला भरते हैं, लेने वाला लेते हैं। भरने वाला भाड़ूता होता है, लेने वाला मालिक होता है। तो क्यों दिया, क्यों लिया? मेरे वहां आए थे ये सब दिल्ली से तपास करने वाले आए थे, वो पहले तो वो पूछ रहा था क्यों नहीं किराया भर रहे। मैंने बोला क्यों तुम आप ले रहे हैं, तो तुम नहीं भर रहे तो उसका क्या कारण? तो ये कारण, ये लैंड रूल्स का बंधन से कारण कि उसमें नहीं लिखा गया है, तो लेने वाला तुम कौन सा बंधन से ले रहे हैं, ये तो नहीं बोलता ना। रूल्स है, रूल्स के अधीन में अपन को रहना पड़ता है। ये वरिष्ठ है अपना, सबका वरिष्ठ है, रेवेन्यू सबका वरिष्ठ है, तो ये रेवेन्यू के अधीन में सबको रहना पड़ता। तो लिया हो तो मालिक या नौकर, तो बोले तो नौकर, सबको पूछा, दिल्ली वाला नौकर, गांधीनगर वालों ने पूछा नौकर, कलेक्टर वालों ने पूछा नौकर, मामलतदार नौकर, सब तो नौकर है ना। अरे हमारा आदिवासी में आवतिया कहते हैं, आवतिया सालदार, बात सच है। ये तो
बड़ी भाषा में नौकर कहते हैं, बाकी आज्ञा सालधार कहते हैं। जो मालिक के घर में मालिक के कहने से चलना पड़ता है, कि मालिक के अंडर में रहना पड़ता है, वो अपना ओआईजीएस होके क्यों किराया लिया, किसका परवानगी से लिया? सरकार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। भारत सरकार ने किराया लेने का अधिकार किसने दिया नहीं आज दिन तक। तो जे लिया लेने वाला मालिक बन गया और भरने वाला भाड़ूती बन गया। हम भाड़ूती नहीं। इसलिए रूल्स का बंधन के आधार से आपको लेना नहीं है, हमको देना नहीं है। यह सच या झूठ तो मानना पड़ेगा रूल्स को। तो अपन सब भर रहे ना, भाड़ूती या मालिक का परिवार, बोलो सब भर रहे हैं। इसके लिए अपन भाड़ूता बने, वहां मालिक बन के बैठे हैं। वो जो भाड़ूते थे मालिक बन के बैठे हैं। और अपन जो कल्टिवेटर फार्मर लेबर ये समाज है, ये रूल्स में लिखा गया। ये समाज आज दिन तक ये देश के अंदर कितने राजा और शहंशाह बादशाह निकल गए, सब राज करते करते। जब जब राज करने वाला आया, शहंशाह ने राज किया, वो भी सत्ता बना मिला के बैठा था, लड़ाई चढ़ाई करके। उसने भी आदिवासियों पे बहुत परिस्थिति खड़ी कर दी, सब लूटा गया। शहंशाह समझते थे। बादशाह ने राज किया, तो ये बादशाह ने भी ऐसा आदिवासियों पे, समाज पे, ये कल्टीवेटर फार्मर लेबर नेचुरल ऑफ द कम्युनिटी पे राज करते करते उसको लूटा, जमीन पड़ा लिया, घर बार खलास कर दिया। ऐसा करते करते देश के अंदर 700 राजा राजवाड़ा राज करते थे। वो भी ये आदिवासियों पे, ये समाज पे, ये नेचुरल ऑफ द कम्युनिटी पे राज किया। उस पे लड़ाई किया, उस पे चढ़ाई किया, उसके पे बहुत खराब परिस्थिति में डाल दिया। अच्छी अच्छी लड़की उसके कब्जे में रहती थी। तो ये समाज पे, ये आदिवासियों पे राज करते करते ब्रिटिशरों राज करने का आए, उसने भी ये समाज पे राज किया। उसने लूटा, उसने मारपीट किया, जेल में डाला, सब जमीन उसके कब्जे में रखा। और वो समय पे, अंग्रेज समय पे, बड़े बड़े रेलवे, बड़े बड़े रोड निकले, ये समाज पे तगारा डालते डालते सब मर गए थे। ये तगारी समाज तगारे डालवाते थे। तो ऐसे करते करते आज सब तो चले गए, सबको तो खालसा हो गया। आज यहाँ ये देश के अंदर किसी को विरोध नहीं है, समझ लेना। ये देश के अंदर ये आदिवासी कैसे जीते थे? गांधी अरविंद कोल करार में ठहराव में कुछ लिखा होगा और किसी ने समझा या नहीं होगा, किसी ने दिखा नहीं होगा। आज दिन तक इरविन यानी अंग्रेज का वायसरॉय गवर्नर मुंबई का, और गांधी जी ने क्या लिखा दिया, क्या लिखा है? वर्ल्ड में रखा है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट में रखा है, उसका जजमेंट हो चुका है। ये जजमेंट है अपने पास, ठहराव है, उसमें लिखा है गांधी इरविन पैक्ट 1931 1935 55 सेक्शन कलम 36 ABCD EFG कलम 91 91 92 पार्सल एक्सुएट एरियो ये आदिवासियों का है। अब सारे भारत देश को एरियो ये सिर पे आदिवासियों का है, ऐसा लिखा गया है गांधी अरविंद कोल करार में। ये ठहराव लंदन में रखा और लंदन वालों ने खरड़ों ने चुकादा कर दिया कि सही बात है कि भाई आदिवासियों को एरियो है। उसमें आदिवासियों के एरियो में ये भारत राजस्व इंडिया रेवेन्यू भूमि पे रहने वाला जो आदिवासियों समाज, ये समाज भारत सरकार के मिंट परिवार कुटुंब परिवार, ये कुटुंब परिवार बैठे हैं। उसके पे आज भी चालू वर्तमान में स्वराज कहलाते हैं। स्वराज का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, स्वराज का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसमें टिकट में स्वराज जैसा नहीं लिखा है। ये सब चलती टिकट यहाँ रखी है, उसमें स्वराज आज दिन तक नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? स्वराज होगा तो स्वराज की टिकट होना चाहिए, स्वराज का दस्तावेज होना चाहिए। आज दिन तक स्वराज नहीं, कोई टिकट नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। और
1950 के बंधन जो बना हुआ है, उसमें फिर बाद में इलेक्शन आया तो लोकशाही कहलाते हैं। आज दिन तक देश में लोकशाही का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दस्तावेज भी नहीं है। हम सारे देश के अंदर घूमे, दिल्ली के अंदर घूमे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स मांगा तो नहीं मिला। इसके लिए लोकशाही का कोई देश नहीं है, अन्य स्वराज का कोई देश नहीं है। आज देश भारत राजस्व इंडिया रेवेन्यू लिखा गया है इसमें। आज सरकार राजस्व यानी खुद मालिक की, ये सब मालिक ही की है, किसी का स्वराज का नहीं है, किसी का लोकशाही का नहीं, उसमें लिखा गया। ये सच बात, ये बंधन आज दिन तक अपना आदिवासियों में बड़े बड़े लेखक है, वहां बड़े ऑफिसर बने हैं, धारा सभ्य बन गए हैं, संसद सभ्य बन गए हैं, बड़े बड़े कलेक्टर बन गए हैं, अपना वकील बन गए हैं, जज बन गए हैं। क्यों ने आज दिन तक उसका खुलासा क्यों नहीं किया? क्यों ने प्रसिद्धि किया आज दिन तक? क्यों समाज आदिवासियों ने गुमराह करके, आदिवासियों ने हमें अंधारे में रख के, आज जिसका जुडिशियली कार्यवाही करते हैं, उसके कार्यवाही मान के उसके अंडर में रह के जीते हैं। क्यों आदिवासियों के लिए कोई आपके पास ध्यान दृष्टि नहीं है? आदिवासियों को खुद का परिवार के लिए कोई व्यवहार नहीं है, कोई बंधन नहीं है, ऐसे मान के बैठे हैं। हे समाज, हे कुटुंब, हे परिवार, हे आदिवासी भाइयों बहनों, कब भी आपने सुना अपन जैसे जैसे उसको सहारा दिया, ये सहारा अपन को नड़ने वाला है, अभी नड़ने वाला है और नड़ेगा। अपने पास अपने सिर पे बोझ बढ़ जाएगा, अपने सिर पे तकलीफ बढ़ जाएगी, तब क्या करोगे? क्या होगा? बैठे हुए समाज आज भी ये उसके पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों पीछे दौड़ रहे हैं? कि ये भारत सरकार की जो भारत राजस्व रेवेन्यू पे ये सब आदिवासियों के एरियो विस्तार गांधी और कॉल करार में 18 में फिक्स हो गया। आज भी ये आई हुई कैलेंडरी प्रजा को सहकार अपन दे रहे हैं, और कितने तक, कहां तक अपन सहारा देंगे? जहां जहां सहारा देंगे तहां तहां अपन पर मुश्किलें बढ़ती जाएगी। समय आया है, इसके लिए कहना पड़ता है। नहीं जरूर थी कहने की, लेकिन जरूर है